हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए सेशन चलाया जा रहा था कंप्यूटर का। लगभग इसके 23 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें पिछले सेशन में 500 एमसीक्यू में कवर करा दिया था। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आपका जो बैंक वगैरह तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। एसएससी, पटवारी, ठीक है। तो कंप्यूटर से जो रिलेटेड सिलेबस है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप सिलेबस उठा के देखेंगे हॉस्टल वार्डन का। 30 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक। 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहाँ से आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए टारगेट बेस पूरा हमको 30 में 30 लाना है करके पूरा टारगेट बेस से सभी जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो पिछले सेशन में 500 क्वेश्चन हम देखे थे कि डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। तो याद रखें, जो डिजिटल आजकल जो कैमरा आते हैं ये जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर हो जाए। मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को कहा जाता है एफटीपी, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट, वीपीएन या इनमें से कोई, ठीक। तो उपलब्ध संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है जी। सेकेंड ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है, जिसको डब्ल्यू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करने वाली इंटरफेस है, ठीक है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। ये इसका जो है आविष्कार किसने किया है ये भी पूछा गया। टीम जो बर्नर्स-ली है इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एम एस वर्ड में सेव एज डायलॉग्स, ठीक है। एम एस वर्ड में सेव एज जो है डायलॉग्स बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F1, LT+F1, F5, इनमें से कोई नहीं, या F12, ठीक है जी। तो यहाँ पे F12 करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो एम एस वर्ड में जाएंगे या एम एस माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। एम एस वर्ड में सेवेज जो डायलॉग बॉक्स जो फंक्शन होता है इसमें प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें जो है F12 जो है ये शॉर्टकट की है, ठीक है जी। तो जो है F12 में जो है सेवेज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 503 क्वेश्चन है। इनमें कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है? मोजिला, आई, ओपेरा, सफारी या सीआई? तो यहाँ पे जो है सी है आपका, सी, ठीक है। सी जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 504 क्वेश्चन है। बैक स्पेस की प्रायः खाली स्थान के लिए सर्वाधिक बार प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो बैक स्पेस की प्रायः खाली स्थान के लिए सर्वाधिक बार प्रयोग की जाती है तो ये जो है कर्सर के, ठीक है, कर्सर की जो बाईं ओर एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए जो सर्वाधिक बार वो इसका जो है प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो बैक स्पेस की जो है उपयोग जो है कर्सर की बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे की जाती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड शॉर्टकट और जो है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की जो प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है LT, यहाँ पे इंग्लिश में भी रहे LT प्लस यहाँ पे जो है एंटर आ जाएगा, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन LT प्लस जो है अल्ट प्लस एंटर का जो है प्रयोग यहाँ पे जो है कीबोर्ड में एक शॉर्टकट एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर वर्क। तो यहाँ पे जो है ड्राफ्ट कैप का वर्क पूछा गया है। तो ये जो है ये आपको एक बड़े यहाँ पर ड्राफ्ट इनिशियल कैपिटल लेटर से पैराग्राफ शुरू करने की जो है अनुमति देता है, ठीक है जी। इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 507 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक डेटा एंट्री डिवाइस है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक जो है डेटा एंट्री डिवाइस है? बार कोड रीडर, माइकर, OMR, OCR या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री डिवाइस कौन सी है? तो बार कोड रीडर भी है, माइकर भी है, OMR भी है, ठीक है, OMR, ठीक है, OCR, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो उपरोक्त सभी जो है डाटा एंट्री डिवाइस है, मतलब डाटा एंट्री या जो काम जो है इसमें होता है, ठीक है जी। तो इसका पांचवा उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीपीयू के बारे में सत्य है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। चलिए कथन पढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिससे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यह प्रोसेसिंग से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन को उपयोग के लिए जो उपलब्ध कराता है। थर्ड है कि जो है यह डेटा प्रोग्राम कमांड को एक कंप्यूटर में दर्ज करने की अनुमति देता है। चौथा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह प्रोसेसिंग के प्राप्त होने वाली इन्फॉर्मेशन को उपयोग के लिए जो है उपलब्ध कराता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 509 क्वेश्चन है। एडवर्ड्स एक खाली स्थान। ठीक है, एडवर्ड्स एक खाली स्थान है। ये गूगल की विज्ञापन सेवा है। ठीक है, जो एडवर्ड्स क्या चीज़ है तो गूगल की जो है एक जो है विज्ञापन सेवा जो है कंपनी है। ठीक है जी, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 510 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज है। ठीक है जी, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या बाइट या टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टोरेज तो ये जो है टेराबाइट है, जिसको हम टीबी से निरूपित करते हैं। ठीक है, टेराबाइट बोलते हैं। तो ये जो है टेराबाइट जो है स्टोरेज का सबसे बड़ा है। ठीक, मतलब सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है, टेराबाइट है। ठीक है, टीबी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, मतलब जो है शॉर्टकट में जो टेराबाइट हिंदी में लिखा ये जो है आपका ऐसा भी रहेगा। ठीक है जी, इंग्लिश में भी दिया जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न में से कौन सा शामिल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न में से कौन सा शामिल होता है। लिंकर्स, डिबगर्स, लोडर्स, यहाँ पे संकलन करता या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर्स, डिबगर्स, लोडर्स, संकलन करता मतलब उपरोक्त सभी जो है इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा इसको बताना है। मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक्सेस, फाइल तक जो है नियंत्रित एक्सेस, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कार्य ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका जो है उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 513 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे तेज है। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यहाँ पे जो है कैश मेमोरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे तेज आपका कैश मेमोरी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको जो है आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आईपी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर इसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 515 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडेम, एनआईसी, पीआईसी, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से एक जो पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एनआईसी। ठीक है, यहाँ पे एनआईसी जो है नेटवर्क से मतलब पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन एनआईसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 516 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक ब्राउजर के एक एक्टिव टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, तो एक्टिव टैब को बंद करने के लिए ब्राउजर के एक जो फीचर कौन सी है, शॉर्टकट यहाँ पूछा गया। शॉर्टकट फंक्शन यहाँ पे जो है Ctrl+W, याद रखिएगा। Ctrl+ जो W है एक ब्राउजर के एक एक्टिव टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा URL के बारे में सत्य है। तो एक वेब ब्राउजर है, एक मैसेंजर है, एक जो है मेल सर्विस है। चौथा है यह एक वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्सेज का एक जो है ग्लोबल एड्रेस है। ठीक है जी, तो URL क्या चीज़ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डॉक्यूमेंट या अन्य रिसोर्सों से एक ग्लोबल एड्रेस है। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार बताया भी हूँ। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 518 क्वेश्चन है। पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए निम्नलिखित कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+C, याद रखिएगा। तो पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए निम्नलिखित कौन सा कीबोर्ड का जो है शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+C का जो है प्रयोग करते हैं। इसका जो है मतलब जो है सेकेंड ऑप्शन Ctrl+C करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जो सर्वर द्वारा नहीं किया जा सकता है। कौन सा जो सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता है। वेबसाइटों में प्रोसेसिंग, डेटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज, वर्ड प्रोसेसिंग या ईमेल प्रोसेसिंग।
तो वर्ड प्रोसेसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में सत्य है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में कौन सा सत्य है, तो ये लगातार पावर की आवश्यकता इसमें जो है नहीं होती, ठीक। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो है ये आपका जो है लगातार पावर की आवश्यकता नहीं होती है, चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं करता है, उपकरण पर 4 मुख्य प्रकार होते हैं, बाद में पुनः प्राप्ति के लिए इंफॉर्मेशन स्टोरेज नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं थी। लगातार पावर की आवश्यकता ये सेकेंडरी स्टोरेज में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपका जो है सत्य हो जाएगा क्योंकि सत्य पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 521 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा LSI का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे LSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल से आपका लार्ज, एस से स्केल, और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लार्ज स्केल, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो LIC का फुल फॉर्म यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपसे आना तय है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है, फोर्ट्रान भाषा का, प्रोलाग भाषा का, सी भाषा का, कोबोल भाषा का, या इनमें से को नहीं। ये क्वेश्चन आपका नया है, ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। आजकल AI के ज़माना है, इसलिए तो यहाँ पे जो है प्रोलाग आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है, तो प्रोलाग का यहाँ पर प्रयोग की जाती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 523 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, TI केबल मॉडेम, लीज लाइन, या डायल अप। तो यहाँ पे जो है डायल अप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है डायल अप, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 524 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूरा कंप्लीट 525 MCQ। USB का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सिक्योरिटी बस, अंडर सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल ब्लॉक, या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे जो है USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, U से आपका यूनिवर्सल, S से आपका सीरियल, और B से आपका बस, तो यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। USB का फुल फॉर्म 5वां इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 525 क्वेश्चन है, ठीक है जी। फाइंड ऑप्शन, ठीक है। फाइंड ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेन्यू की तरह उपलब्ध होता है, टूल्स, व्यू, फाइल, एडिट, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो फाइंड ऑप्शन जो है निम्नलिखित किस मेन्यू के लिए जो है यहाँ पे तहत उपलब्ध होता है, तो फाइंड ऑप्शन जो है एडिट मेन्यू के तहत जो है उपलब्ध होता है, ठीक है जी। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा सेशन, ये लगभग 525 क्वेश्चन करना यहीं पे नहीं होता, ठीक है जी। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है और आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है जी। तो उस पर हम पूरा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक यहाँ पे जो है सेशन चलाया जाएगा, ठीक है जी। और चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।